राधा के मायके से आई साड़ी को देखकर दीपाली अपने पति से बोले जा रही थी कि कैसी साड़ी आई है, देखो तो राधा दीदी के मायके से। हमारे यहाँ तो काम वाली बाई को भी नहीं देते हैं। तभी राधा चाय देने सासू माँ के पास जा रही होती है। तभी उसे ये बात सुनाई दे जाती है। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाती और वह उसके कमरे में पहुंच जाती है। और जैसे ही दीपाली की नज़र राधा से मिलती है तब सकपका कर चुप हो जाती है। अरे राधा दीदी आइए ना, क्या हुआ? तब दीपाली जी हुजूरी करते हुए कहती है, बैठिए ना दीदी, चाय क्या हमारे लिए लाई हो? चलो चाय के साथ मठरी भी ले आती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। ये सुनकर राधा कहती, ये बात बनाने की ज़रूरत नहीं है दीपाली, मैंने सब सुन लिया है। दीपाली, तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं है तो मत लो, कम से कम ऐसी सोच तो मत रखो। शगुन में देने के लिए ये मेरी माँ की भावना थी कि उन्होंने सोचा कि तुम पर यह कलर अच्छा दिखेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि तुम कीमत देखकर पसंद करोगी। सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। माना कि तुम्हें साड़ी पसंद नहीं है तो तुम मुझे वापस दे दो। मुझे और मेरी माँ को मालूम नहीं था कि तुम कीमत देखोगी। खैर कोई बात नहीं, माँ को कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं आगे इस बात का ध्यान रखूँगी। वह साड़ी उठाकर ले जाती है। तभी दीपाली अपने पति से कहती है, अरे सुनिए जी, दीदी ने सब सुन लिया, मुझे क्या पता था कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी दीपाली का पति राहुल कहता है, अरे कोई भी बात सोच समझकर बोला करो, ऐसी बात करनी ही क्यों है कि किसी को बुरी लगे। सुनो ना, माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा, पता नहीं दीदी क्या कहे और घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए। फिर वह माँ जी के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे दीदी के मायके की साड़ी जो बेटू के चौक पर आई तो मैंने दीदी को वापस कर दी क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी। तभी राधिका कहती है, दीपाली तुम कितनी बातें बनाती हो, मैंने ही वापस ले ली। तब दीपाली की सास कहती है, मुझे पता है तुम्हें राधिका के मायके की साड़ी पसंद नहीं आई, उसकी बुराई करोगी तो उसे बुरा लगेगा ही। कम से कम इस तरह से तो ना बोलती, तुम्हें नहीं पहनना था तो तुम मुझे दे देती, कम से कम शगुन की साड़ी का अपमान तो ना होता। तभी दीपाली राधिका से माफ़ी मांगते हुए कहती है, दीदी आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। आज एक सीख समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ की कीमत देखने से पहले भावना देखनी चाहिए। इस तरह दीपाली को अपनी गलती समझ आ गई थी। अब वह इस तरह बात ना कहकर आपस में ही खुलकर बात करती और जिससे किसी का दिल ना दुखता। दोस्तों, आशा करती हूँ ये शॉर्ट स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। और हाँ, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।